क्षत्रिय वंश में भीम घोड़ा पीतु सत्यवती जी मात कहाई। शांति सरोवर शांत स्वभावी सात घोड़ा शुभ नाम को पाई। सात घोड़ा शुभ नाम को पाई। पूज्य श्री जब गर्भ में आई मातु श्री शुभ दोहला पाई। 108 सहस्रदल कमलों से श्री जिनकी पूजे रचाई। ज्योतिषी पत्री बना कर बोली बालक लोक प्रतिष्ठित होगा। मोह माया से ऊपर उठकर जन जन का कल्याण करेगा। जन जन का कल्याण करेगा। बालपन से मात पिता संग श्री जी ने मंदिर प्रतिदिन जाते। बाल क्रीड़ा अरु मुख शोधि में व्यर्थ समय भी नहीं गवाते। धार्मिक उत्सव में उत्साहित शेष में आत्म ध्यान लगाती। हितमित प्रियकारी वचनों से सब जन मन में राजे जय माती। सब जन मन में राजे जय माती। सादा जीवन उच्च विचारी अध्यात्म का पाठ पढ़ाते। सत्यवती से सत्य में निष्ठा भीम घोड़ा से दृढ़ता पाती। मुनि जनों का हरे करा के हाथ कमंडलो साथ ले जाते। कांधे बिठा कर श्री गुरुवर को नदियों का संगम पार कराते। नदियों का संगम पार कराते। ये वो आचार्य थे, ये वो महापुरुष थे जिन्होंने अकेले अपने दम पर जिन शासन को आज़ादी दिलाई। ये जैन शासन, ये जैन धर्म, भारत की सरकार इस धर्म को मिटा देना चाहती थी। जब बम्बई में कानून बना कि जैन धर्म स्वतंत्र धर्म नहीं है, किसी अन्य धर्म की शाखा है, तो आचार्य शांति सागर जी महाराज का हृदय कांप उठा। उन्होंने कहा कि यह धर्म अनादिकाल से हैं और इस पंचम काल के अंत तक रहेगा। जैन धर्म सबसे प्राचीन धर्म है और उन्होंने इस कानून के खिलाफ कि जब तक ये कानून निरस्त नहीं हो जाता तब तक अन्न का त्याग कर दिया। भारत की जनता में से कोई आवाज नहीं उठी, लेकिन लोगों ने आचार्य शांति सागर जी महाराज को कहा कि महाराज जी आप पगला गए हैं, सरकार से लड़ाई नहीं की जाती, ये न्यायालय है, यहाँ 100 वर्षों में भी फैसले नहीं होते, इसलिए आप अपनी जिद छोड़ दीजिए। तब आचार्य शांति सागर जी महाराज ने कहा, मेरा निर्णय दृढ़ है, उसमें लेश मात्र भी कटौती नहीं होगी। सुमेरु चंद जी दिवाकर
तलकचंद वकील आदि लोग घबरा गए और आचार्य शांति सागर जी महाराज जी के श्री चरणों में आकर के बोले कि महाराज जी विचार कीजिए। उस समय लाड़नू के रहने वाले सेठ गजराज जी आचार्य शांति सागर जी महाराज के चरण में पहुँचे और उन्होंने महाराज की मुख मुद्रा को देख करके साष्टांग नमस्कार किया और गुरुदेव के चरणों में कहा कि गुरुदेव, मेरा तन मन और धन ये सब आपकी वाणी पर न्योछावर है। आपने जो संकल्प लिया है उस संकल्प की पूर्ति के लिए और इस जिन शासन को मुक्ति दिलाने के लिए मैं अपना पूरा तन मन धन समर्पित करता हूं। तब सुमेर चंद जी दिवाकर, तलकचंद जी वकील आदि लोग कानून से लड़ाई करने में जुटे और दिल्ली से एक दास बाबू नाम के बैरिस्टर थे, उनको अपना वकील बनाया। जब कोर्ट में पेशी हुई तो जज ने इतने विभिन्न विपरीत सवाल किए कि सब लोग घबरा गए कि ये तो हमारा विरोधी है। दास बाबू से भी उन जज साहब ने कई सारे प्रश्न कर डाले। दास बाबू चूंकि जैन नहीं थे तो उन्होंने कह दिया कि मुझे इनका इतना ज्ञान नहीं है। तब फिर अंतिम सुनवाई का दिन आ गया। अंतिम सुनवाई के दिन पहले 2 मुकदमे हुए और फिर तीसरा मुकदमा ये वाला शुरू हुआ। सब लोग मौजूद थे और वहाँ पर ऐसा लग रहा था कि आचार्य शांति सागर जी महाराज जी का संकल्प अधूरा रह जाएगा। दास बाबू गर्दन झुका करके और अपनी कुर्सी पर बैठे थे। उनको देख करके सब मायूस हो गए थे क्योंकि वकील भी वो मायूस था। तभी चाय का काल हुआ और लंच के लिए चले गए। इधर लंच के लिए चले गए, उधर आचार्य शांति सागर जी महाराज तक खबर पहुंची कि स्थिति बहुत विकट है। तब आचार्य शांति सागर जी महाराज 3 दिन से उपवास करके अखंड जाप में संलग्न थे। जब वहां खबर पहुंची तब भी महाराज जी जाप कर रहे थे और जब ये कहा कि स्थिति गंभीर है तो महाराज और एकाग्रचित्त होकर के अपने ध्यान में बैठ गए। इधर सब लोग हताशा से परिपूर्ण हो चुके थे कि अब आचार्य श्री का क्या होगा। सबकी आंखों में आंसू थे। एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं था, चाहे संघपति हो, चाहे वकील हो, चाहे सुमेरु चंद जी हो कि चाहे कोई और हो, सब लोग पूर्ण रूप से उदास होकर के सिर्फ इसलिए बैठे थे कि फैसला तो हमारे विपक्ष में ही होना है, उसको सुनते जाएं। और जैसे ही जज साहब आए और दास बाबू खड़े हुए तो उनके हाथ में जो
उनकी डेस्क पर जो स्याही की दवात थी और कलम थी वो उल्टी हो गई। वो उल्टी हो गई और पूरे कागज नीले हो गए। सुमेरु चंद जी दिवाकर को यह बात याद आ गई कि मैंने गुरु के मुख से सुना है कि कभी ऐसा हो जाए और पूरी पत्री नीली हो जाए तो समझना कि कुछ अनहोनी होने वाली है। उनके चेहरे पर मुस्कान आ गई और उसी समय जज ने फैसला सुना दिया और जैन धर्म की विजय हो गई। कि जैन धर्म प्राचीन काल से भारत की धरा पर है और उसे एक कलम चला करके मिटाया नहीं जा सकता। जज ने सरकार के वकील से पूछा कि यह धर्म कितने वर्षों से इस भूमि पर विद्यमान है, तो उसने कहा कि बहुत वर्षों से हैं। तो जज ने कहा क्या तुम्हारे कहने से एक कलम चला करके इस बहुत पुराने धर्म को मिटा दिया जाए? सरकारी वकील चुप हो गया। जज ने कहा कि तुम्हारे कहने से एक संस्कृति को नष्ट नहीं किया जा सकता। ये संस्कृति पहले थी और पहले भी स्वतंत्र थी और इसकी स्वतंत्रता को नष्ट नहीं किया जा सकता है। ऐसा कहकर उन्होंने जैन धर्म को स्वतंत्र धर्म स्वीकार करके, और उन 3 जज की बेंच थी, उन तीनों ने उस पर साइन कर दिए। आचार्य शांति सागर जी के महाराज के पास ये खुशी की खबर गई। उस समय टेलीफोन नहीं था, तार चलते थे, तो तार के माध्यम से खबर पहुंची। तो आचार्य श्री को जब निवेदन किया कि आचार्य श्री आहार ले लीजिए, हमारी विजय हो गई है, तो आचार्य श्री ने कहा कि जब तक मैं अपनी आंख से उस फैसले को नहीं देख लेता हूं तब तक यह अनशन टूटेगा नहीं। उनको लग रहा था कि ये श्रावक लोग कहीं गड़बड़ नहीं कर दें, क्योंकि श्रावकों को महाराज से बहुत प्रेम था। उनको मालूम था श्रावकों को कि ये सूर्य है, ये जब तक विद्यमान है तब तक ये धर्म है। इसलिए महाराज को लगता था कि ये कहीं मेरे से प्रेम के चक्कर में कि हमारे गुरुदेव की रक्षा हो जाए, झूठ नहीं बोल दें। सुमेरु चंद जी दिवाकर उस फैसले को लेकर के आए, महाराज जी को दिखाया, और दिखाने के बाद महाराज ने पूछा क्या पुनः दावा किया जा सकता है? तब सुमेरु चंद जी दिवाकर ने कहा कि किया जा सकता है। उसकी कोई मयाद थी, मयाद पूरी हुई और उसके बाद रक्षाबंधन के दिन आचार्य श्री ने पुनः आहार ग्रहण किया, अन्न का आहार। इतने लंबे समय तक, लगभग 1105 दिन तक आचार्य श्री दूध पानी पर रहे। ऐसा बलिदान, ऐसी तपस्या न तो पहले किसी ने की है और न आगे आने वाले समय में कोई कर पाएगा। एक अकेले व्यक्ति ने इस जिन धर्म में प्राण फूंक दिए। फांसी चढ़ गई थी, फांसी तो चढ़ गई थी, उस फांसी चढ़ी हुई पे से इस धर्म को निकाल लाए। महाराज जी से पूछा, महाराज जी हम तो उस समय तक, जब तक जज ने फैसला नहीं सुनाया तब तक हम निश्चिंत थे कि हम केस हार चुके हैं, आपने क्या किया है? तब भी आचार्य श्री ने बोला मैंने तो कुछ नहीं किया। फिर एक दिन भट्टारक जी के पूछने पर आचार्य श्री ने कहा कि मुझे स्वप्न आया था
उस स्वप्न में एक जलते हुए मुर्दे को मैंने देखा था, लेकिन वो मुर्दा पूरी समाज के प्रयास करने के बाद भी जल नहीं रहा था। सैकड़ों लकड़ियां उसमें डाल दी गई, बहुत आहुतियां दे दी गई, लेकिन वो जल नहीं रहा था। तब उस स्वप्न में मैंने भी उसमें आहुति दी और वो मुर्दा जल गया। तब अटारक जी ने कहा कि महाराज जी, ये जो कानून आया था, ये कानून मुर्दा था और उसको सारा समाज भी मिलकर के उस कानून को पलट नहीं पा रहा था। आपके जाप की मंत्र की आहुति ने इस धर्म को बचा लिया। ये सपने का फल था कि आचार्य श्री ने जो इतनी साधना की, 3 दिन तक निराहार रह करके अखंड साधना की, उस साधना से हम लोग जीत पाए। पूरे देश में उस समय खुशहाली मनाई गई, पूरे देश में दिवाली मनाई गई, दीप जलाए गए और सेठ गजराज जी, जिन्होंने अपना तन मन धन संपूर्ण लगाया, एक दिन जब ये लास्ट सुनवाई होनी थी, उस समय एक प्लेन चला करती थी दिल्ली से बंबई के लिए। उस प्लेन में एक सीट रिजर्व हुआ करती थी। अब ये 3 लोग जाने वाले थे, दास बाबू, गजराज जी और एक उनके साथ थे। तो 2 टिकट नहीं मिल रही थी। गजराज जी दिल्ली गए। दिल्ली जाकर के उन्होंने येन केन प्रकारेण साम दाम दंड भेद लगा करके और उसकी टिकट बुक करवाई। टिकट बुक करवाई और प्लेन पे पहुंच नहीं पाए, प्लेन चली गई और उधर सुनवाई स्थगित हो गई अनायास ही। फिर जब दोबारा प्लेन जानी थी, दोबारा टिकट हुई, सबको चिंता हो गई उस दिन कि गजराज जी ने कोई धोखा तो नहीं दे दिया है। दास बाबू आए नहीं, वकील आया नहीं, कैसे क्या होगा। सब घबरा गए कि गजराज जी कहीं ऐसा तो नहीं है कि घर लौट गए हों। जब दोबारा प्लेन उठी और वो वहाँ पहुँचे तो सबके चेहरे पर खुशी थी और उन्होंने जाकर के आचार्य शांति सागर जी महाराज जी को कहा कि महाराज जी, मेरे प्राण चले जाएं, लेकिन मैं अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटूंगा। और जब ये केस जीत गए तब वो कलकत्ता में रहते थे। उन्होंने कलकत्ता के बड़े बाजार के बड़े मंदिर में जाकर के पूरे राजसी वेशभूषा से और रत्नों के थाल लेकर के भगवान जिनेंद्र की पूजा की। उस दिन 24 घंटे श्री जिनेंद्र भगवान के मंदिर के बाहर बैंड बजता रहा इस जीत की खुशी में, और पूरा कलकत्ता, वहाँ के लोग इस खुशी में गजराज जी के साथ थे। ये सामान्य खुशी नहीं थी, उनकी मेहनत से आज हम सुखी हैं। यदि उस समय इतना प्रयास नहीं होता, महाराज जी जागृत नहीं होते और आम श्रावकों की तरह वो भी निस्तेज हो जाते, तो आज अपन जिन शासन की जय नहीं बोलते, हम अपने आगे जैन लगाना भूल गए होते। यह भी इस धरती पर मालूम नहीं होता कि कभी कोई जैन मंदिर हुआ करते थे, सब नष्ट हो गए होते। पर यह उन महामना आचार्य देव की देन है कि आज हम सम्यक दर्शन को ग्रहण करके और मुक्ति की कामना करते हैं, परमात्मा पद की कामना करते हैं, उस अहिंसा धर्म का पालन करते हैं जो सर्वश्रेष्ठ है, अनादिकाल से है, अनंत काल तक रहेगा, जो अनादि निधन है। ये धर्म की रक्षा आचार्य शांति सागर जी महाराज जी के पुरुषार्थ से हुई है। हमको ऐसे महामना को हमेशा अपने दिल में विराजमान रखना चाहिए
और जगह जगह हर बच्चे बच्चे को उनसे अवगत कराना चाहिए कि ये वो देव हैं जिन्होंने इस शासन को जीवित रखा है, ये वो देव हैं जिन्होंने हमें नाम दिया है, हमें प्राण दिए हैं, हमें पहचान दी है। आज इन्हीं की बदौलत है कि पूरे भारत में यत्र तत्र सर्वत्र ये श्रमण संघ देखने को मिलता है। ये तपस्या की अनूठी गूंज इस भारत देश में आचार्य शांति सागर जी महाराज की देन है। उन्होंने जब सिंह निष्क्रिय उपवास किए तब लोग दांतों तले अंगुली दबाते थे कि कोई संत ऐसा उपवास भी कर सकता है। वो जमाना था जब भारत के जैनी उपवास तो करते थे, लेकिन उपवास में शाम को हैं, हाँ, जैसे बच्चे उपवास करते हैं ना आपके घर पे, कुछ खा पी लेते हैं, ऐसे ही अपन लोग भी अन्य लोगों की तरह खा पी करके उपवास करते थे और बताते कि हमने उपवास किया है। अब उनको मालूम ही नहीं था कि हमारा धर्म क्या है। मंदिरों के दरवाजे बंद हो गए थे, ताले लग गए थे मंदिरों में, एकांतवादी हो गए थे, हैं, दिगंबर धर्म को पालते हुए भी मुंह पट्टी बांधने लगे थे। ऐसे अनेक अनेक विकार इस पूरे भारत की जैन समाज में उत्पन्न हो गए थे। उन सब का निराकरण आचार्य शांति सागर जी महाराज ने आकर के किया। और यहाँ तक कि हम लोग उच्च कुल के लोग हैं, हम लोग उन लोगों के साथ बैठ कर के भोजन करना अपना गौरव मानते थे। जिन लोगों के हाथ का छुआ हम नहीं खाते, उसमें हम गौरव मानते थे। ये समाज का इतना पतन होने लगा था, तब आचार्य शांति सागर जी महाराज ने आकर के वापस से भगवान महावीर की देशना को इस देश में गुंजायमान किया। तब हमको अपना गौरव पुनः याद आया और वो गौरव आज तक उन्हीं की कृपा से सुरक्षित है और आप लोग सुरक्षित रखें। इन्हीं मंगलमय भावनाओं के साथ बोले परम पूज्य गुरु